हेलो हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। और अभी दोपहर के 2:30 बज रहा है, तो मैं जा रही हूँ। 2 बिस्तरिया जो है, ये लोग आप लोग मुझे मेरे कई सारे ब्लॉग में देख चुके हैं। ये दोनों बिस्तर मैं अपने ही हाथों से बनाई थी। तो जो दोनों बिस्तर का जो है, जिस पे मैं बैठी हूँ, वो तो मतलब ऊपर से फट चुका है। तो ऊपर से इस पे दूसरा साड़ी मुझे चढ़ाना है, तो वो मैं चढ़ाऊँगी। और ये जो अभी दूसरा जो बिस्तर उधर रखा हुआ है, वो जो है किनारे किनारे से उसका धागा जो मैं सिलाई चलाई थी वो छूट गया है। तो वही मैं मतलब जा रही हूँ, हाथों से ही सिलूँगी। तो उसे मैं हाथों से ही सिलूँगी, क्योंकि मोटा है तो वो मशीन से सिलेगा नहीं। और ये जिस पे बैठी हूँ मैं, इस पे खोल दूसरा चढ़ाऊँगी। तो मैं मशीन से बनाऊँगी, किसी दिन बनाऊँगी। तो पहले तो मैं उसे सही कर दूँ, और फिर इसका खोल बना के इस पे भी चढ़ा के फिर दोनों एक साथ धुल के और रख दूँगी। क्योंकि ये दोनों मेरे गर्मियों में ही काम आते हैं। मैं नीचे ही बिछा के ज़्यादातर सो जाती हूँ। और इस बार गर्मी में तो देखती हूँ, अगर खाट ले लेंगे तो ले लेंगे, नहीं तो खाट रहता है तो भी मैं नीचे ही सोती हूँ। मुझे गर्मियों में नीचे सोना बहुत अच्छा लगता है। तो इसी वजह से ये दोनों बिस्तर मैं अपने हाथों से ही बनाई थी। और अभी तो सर्दी आ गया है, तो हम बेड पे ही सोते हैं तीनों, माँ बेटी और उसके पापा भी अभी आ जाते हैं बिस्तर पे। गर्मियों में नहीं मैं सोती हूँ बेड पे, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, तो मैं नहीं सोती हूँ। और बस परी को लेके नीचे ही सो जाती हूँ। इसीलिए तो ये दोनों बहुत बहुत ज़्यादा मेरे काम आता है, बहुत ज़्यादा। तो बस इसका ये देख लीजिए आप लोग, किनारे किनारे से सिलाई छूट गया है। तो ही मैं अभी याद आ गया है, तो जा रही हूँ सिलने। और कल मैं जा रही थी मायके, तो मायके नहीं जा पाई। स्टेशन से हम घर वापस आ गए। तो फिर घर आते ही देख सकते हैं आप लोग, काम मिल गया और काम बढ़ गया है। ये सब काम छोड़ के मैं जा रही थी। मैं सोची थी उधर से आऊँगी फिर ये सब काम करूँगी। तो फिर फाइनली, और इसे धोना भी था, तो फिर आज नहीं जा पाई। तो फिर मैं आज सोची हूँ कि चलिए इसे ही सही कर लेती हूँ, किनारे किनारे से सिल देती हूँ। और उसके बाद इसे सिल दूँगी, फिर धुलूँगी दोनों को, उस पर खोल चढ़ा दूँगी दूसरे वाले पे। फिर वही उसके बाद ही, और देख सकते हैं आप लोग पीछे बैग वैसे का वैसा ही रखा हुआ है, दोनों पैक किया हुआ बैग। और परी अभी खेल रही है। परी मतलब यहीं है, गली में ही खेल रही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और सोई भी नहीं है वो। और काफ़ी लेट तक सुबह वो सो रही थी, क्योंकि कल थकी हुई थी, उतना दूर गई थी, तो वहाँ से वापस आना पड़ा हमें। और हमारा काफ़ी ज़्यादा पैसे नुकसान हो गया। आप लोगों को पता ही है, हमारे लिए एक एक रुपया बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन कम से कम ज़्यादा पैसा हमारा खर्चा हो गया, और हम जा भी नहीं पाए थे। जाने के लिए मतलब खर्चा हुआ, अगर चली गई होती तो फिर उतना अफसोस नहीं होता। लेकिन नहीं जा पाई, तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख। क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है, इतने महंगाई में, और एक कमाने वाले हैं मेरे हस्बैंड जी, तो इसकी वजह से घर में मतलब एक एक रुपये बहुत कीमती है हमारे लिए। तो इतना पैसा तो बहुत मायने रखता है हमारे लिए, मतलब जितना नुकसान हुआ है मेरा। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब नहीं जा पाई तो। अब मम्मी का फ़ोन आ रहा था मेरे, और मतलब शाम को भी बता दी थी मैं फ़ोन करके कि हमारा ट्रेन मिस हो गया है, नहीं आ पाएंगे हम। और वेटिंग में भी टिकट था। तो मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो गई थी। और मेरे पापा मम्मी के मोबाइल का रिचार्ज मतलब फ्री वाला करवा दिए थे, नहीं तो वैसे तो मिस कॉल वाला ही रिचार्ज होता है। मम्मी आने वाली थी गोरखपुर लेने मुझे, क्योंकि परी के पापा नहीं जा रहे थे, सिर्फ मैं और मेरी बड़ी वाली जिठानी, हम दो ही जा रहे थे, और बच्चों के साथ। इस वजह से मम्मी आने वाली थी गोरखपुर तक मुझे लेने। लेकिन क्या करें, नहीं जा पाए हम। और बहुत ज़्यादा सच में मैं बहुत दुखी हो गई, बहुत। रात भी खाना नहीं खाई थी, अभी तक मैं खाना नहीं खाई हूँ, कुछ बनाई ही नहीं हूँ, इतना ज़्यादा दुख हुआ है मुझे। और कितना मतलब जो प्लान बनाओ उधर एक का धरा रह जाता है, तो बहुत अफसोस होता है। मैं सोची क्या क्या सोची थी, सच में बहुत ज़्यादा सपने देखी थी, बहुत बहुत ज़्यादा। मैं सोची थी कि आप लोगों के साथ बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करूँगी। और मैं अपने बहनों यहाँ भी जाने वाली थी, और मतलब कई जगह घूमने वाली थी। इस बार हमारे यहाँ गोरखपुर में मंदिर है, गोरखनाथ मंदिर, आप लोगों को पता ही होगा।
मैं सोची थी वहाँ भी जाऊँगी, ब्लॉग बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मतलब सच में बताऊँ तो 1 महीने के लिए मैं जा रही थी और 1 महीने का प्लान बनाई थी कि मतलब बहुत अच्छे से ब्लॉग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, और मैं भी खुद भी घूमूँगी, एंजॉय करूँगी, क्योंकि हमारा ये मतलब शहर में हम हैं और अंदर हमारा घर है, तो हमें किसी के घर आना जाना हो नहीं पाता है। तो बस अकेले ही रहो, एक ही जगह रहते रहते दिमाग भी मतलब आउट हो जाता है, क्या बताएं, दिमाग ख़राब हो जाता है सच में एक ही जगह रहते रहते। और बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ मैं आप लोगों से, और बहुत खुश थी मैं, बहुत खुश थी। अचानक प्लान बन गया था। अभी देखिए इसके बाद कब जाने वाली हूँ, कब जा पाऊँगी ये कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हस्बैंड जी बोल रहे थे अब मैं अपनी मर्ज़ी से लेके जाऊँगा, तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं लेके जाऊँगा। तो वही है, दिक्कत हो गया मुझे और बहुत दुखी हो गई हूँ मैं। अभी उनका क्या पता है, जब उनको छुट्टी मिलेगा तभी लेके जाएंगे, और कब लेके जाएंगे कुछ भरोसा नहीं है उनका मुझे। और बस वही मैं बैठे बैठे सिल दी थी, और उसके बाद मैं स्वीट पोटैटो जो होता है, हमारे यहाँ गंजी बोलते हैं और यहाँ पे शकरकंदी बोलते हैं, और इसे स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं। तो वही मैं उस दिन नहान के दिन लेके आई थी, एकादशी के दिन। तो मतलब जो बड़े बड़े थे मोटे मोटे, उन्हें मैं उबाल दी थी उसी दिन। और जो मतलब उसमें और पतले भी रहते हैं ना, तो एक साथ सब मतलब दे देते हैं, अपने हाथ से तो बिनने देते नहीं हैं। तो फिर जो पतले पतले थे उन्हें मैं निकाल के अलग रख दी थी, और जो मोटे मोटे थे और सिंघाड़े के साथ मैं उबाल ली थी, और खाती ही मैं ही हूँ बस। और ना तो परी खाती है ना उसके पापा खाते हैं। अभी आप लोग खुद देखिएगा, आप लोग सोचेंगे मैं झूठ बोलती हूँ। अभी देखिएगा आप लोग, परी को दी हूँ तो ये कह रही है छीछी का, मतलब छिची का है, ये नहीं खाएगी, और फेंक दी है, तुरंत फेंक दी है, नहीं खाती है ये भी। और इसके पापा भी नहीं खाते हैं, मुझे ही खाना रहता है। तो इसी वजह से मैं उबाली थी उस दिन थोड़ा ही, तो थोड़ा रख दी थी मैं, तो ऐसे ही छोड़ के चली जाती तो ये मतलब चली गई थी। तो ये अगर मैं घर तक चली गई होती तो ये बस फेंकने में ही जाता। इसके पापा फेंक देते, वो खाते ही ना, और उन्हें नहीं ये सब उतना पसंद है। तो आज मैं उबाल दी हूँ, इसे उबाली हूँ। अभी खाना भी नहीं खाई थी, भूख लग रहा था, तो बस इसे काम करके और उबाल दी हूँ। और आप लोग देखिए इसे खवा रही हूँ तो नहीं खा रही है, और मैं पता कैसे खा रही हूँ, काला नमक के साथ खा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मीठा तो रहता ही है शकरकंदी, और ये मतलब नमक के साथ खाने पे, काला नमक के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कैसे खाती हैं मुझे बताइएगा, लेकिन मैं तो ऐसे ही खाती हूँ। जब भी ये मतलब उबालूंगी रहेगा तो फिर मैं नमक के साथ ही खाती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। और परी को देखिए, इसे लाड चाहिए थोड़ा सा, तो गोदी में ले ली हूँ मैं। अभी रो रही थी ये, और ये देख नमक चटाने के लिए बोल रही है, तो उसमें लगा के मैं इसे नमक बार बार चटा रही हूँ, और खा नहीं रही है, मुँह में अगर डाल भी रही है तो बाहर निकाल दे रही है, देख सकते हैं आप लोग, बस नमक ही चाट रही है। तो थोड़ी देर गोदी में लेके बैठ जाती हूँ मैं, और वो सिल दी थी मैं, जितना सिलना था वो सिल गया है। और उसके बाद अभी बैग का जो भी कपड़े उपड़े हैं वो सब निकाल के मैं बेड वोड में रख दूँगी, बैग उठा के सारे चीज़। और इसमें सिलाई मशीन, मतलब कपड़े धोने की मशीन, ये सब इसी में रखी थी। तो सुबह निकलवा दी हूँ मैं, सुबह निकलवा के, और पापा कमरे में रखवा, पापा जी के, हमारे ससुर जी के मतलब कमरा, एक कमरा उनका है, तो मैं उसी में रखवा दी हूँ, जब वो यहाँ रहते नहीं हैं तो इसी वजह से उसमें मैं रखवा दी हूँ। और फिर से झाड़ू पोछा सुबह कर ली थी मैं, और बस तो ही बना रही थी बिस्तर, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी हूँ। और अभी ठंड का जो भी है, ठंड का कंबल वम्बल वो मोटे वाले सारे अब निकालने पड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड होने लग चुका है। और आप लोगों के यहाँ कितना ठंड पड़ रहा है मुझे बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। और ये देखिए, एक कल का क्लिप है, मैं सोची थी कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि ये झूठ बोल रही थी और जाना इसे था नहीं, और बस ऐसे ही कर रही थी, झूठ बोल रही थी ब्लॉग में। तो इसी वजह से मैं कल का जो भी क्लिप था छोटे छोटे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। और ये सब सोच सकते हैं आप लोग, ये सब ब्लॉग जो है ये मायके से मतलब शेयर होता आप लोगों के साथ, लेकिन अभी फिर से दोबारा यहीं से करना पड़ रहा है। तो ये जो बैग है यही लेके जाऊंगी मैं, और ये थोड़ा ख़राब हो चुका है बैग, हमें दूसरा बैग लेना पड़ेगा। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब हो चुका है, चैन तो नहीं फ्री हुआ है, लेकिन फिर भी वैसे भी ट्रॉली वाले हैं खींचने वाले, तो थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो फिर इनमें से जो कपड़े थे रखने वाले बेड में, वो रख दी हूँ मैं निकाल के, इसी में बंद करके रख दी थी। तो सारे कपड़े, इतने सारे कपड़े लेके मैं जा रही थी, सारे तैयारी हो गया हमारा, और बस सपना पूरा ही नहीं हुआ, क्या करें, जितने सपने हम देखे थे
और ये वाली साड़ी मैं लेके जा रही थी जो करवा चौथ पे ली थी, क्योंकि मैं सोची थी कि अपने बहनों के यहाँ भी जाऊँगी और फिर एक दो बार पहनने को भी अच्छा लगता है ना, मतलब शादी होने के बाद साड़ी पहनो तो अच्छा लगता है। तो इसी वजह से मैं उसे ले ली थी। यहाँ तो मैं भी साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, हमारे तरफ तो सभी साड़ी ही पहनती हैं, तो यहाँ सूट वूट भी पहन लेते हैं सब, तो मैं भी सूट ही पहन लेती हूँ। और बस ये साड़ी, ये वाले पेटीकोट मैं लेके जा रही थी मम्मी के लिए, जो कि नीले साड़ी का है मेरा। और परी का कपड़े, मेरे कपड़े पूरे बैग भर गए थे, मतलब पूरा ये बैग ही भर गया था। एक छोटा सा बैग अलग से लेना पड़ा था मुझे, जो कि रास्ते के लिए पतला वाला जो हमारा कंबल है वो भी लेके जा रही थी मैं। तो वही सारी चीज़, और अपने भी। और यहाँ पे सिलाई मशीन आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा सा, ये सिलाई मशीन कल मैं पूरे दिन मैं ये सारे जो भी न्यू कपड़े हैं, मेरे कपड़े हैं और परी के कपड़े हैं, ये सारे कपड़े मैं सिलाई चला रही थी कल पूरे दिन। और मार्केट भी चली गई थी एक कुर्ती लेने, गरम कुर्ती, जो कि रास्ते में पहन के जाने के लिए। तो इस वजह से कल कोई भी ब्लॉगिंग भी नहीं की थी मैं, लाइव भी नहीं गई थी, और मतलब कुछ शेयर भी नहीं की थी और कुछ नहीं कर पाई थी मैं। और 2-4 दिन से इन्हीं में लगी हुई थी, सही से ब्लॉगिंग नहीं हो पा रहा था, आना ही, और लाइव भी ज़्यादा मैं जा पा रही थी। बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ मेरा, वाईटी पर भी मेरा नुकसान हुआ, और पैसे जो नुकसान हुए वो तो हुए ही, टाइम का भी बहुत ज़्यादा मुझे हो हुआ। और देख सकते हैं आप लोग, यही सब तय करने में लगी थी मैं, तो कुछ नहीं हो पाया। और तो यही छोटे छोटे मैं क्लिप ली थी, और यहाँ से मायके तक का क्लिप मैं ये डाल दी। हम निकल रहे हैं घर से, और मशीन वशीन सब मैं यहाँ पे रख दी हूँ, और अभी चल रही हूँ मैं। तो फिर आगे तक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और बहुत जल्दी हो रहा है तो फिर रख रही हूँ मैं। और उसके बाद खाना भी बना ली थी मैं। खाना वाना बनाने के बाद और सारे हमारे इंतज़ाम हो गए थे। तो ये देखिए आप लोग, हम दोनों ऑटो में, मतलब हम ही दोनों नहीं, हमारे बड़े वाले भाई साहब लेके जा रहे थे स्टेशन तक छोड़ने, बच्चे हैं, और वहाँ पे परी के पापा भी आए हुए थे। तो मतलब सारे कुछ होने के बाद और हम लोग यहाँ ऑटो में बैठ गए थे, तो यहाँ पे जा रही थी मैं। तो थोड़ा सा क्लिप ली थी, छोटे छोटे क्लिप ली थी मैं। और परी के पापा दिल्ली से डायरेक्ट वहीं आएंगे, स्टेशन पे ही आने वाले थे, और आए भी थे, मतलब आने ही वाले नहीं थे, आए थे। लेकिन हमारा टिकट जो था वेटिंग में था, तो इसीलिए परी के पापा हमें नहीं बैठाए, और कह रहे हैं रहने दो, बाद में जाना, बच्चे हैं, बच्चों के साथ परेशान हो जाओगे। मतलब वेटिंग में तो हम जा सकते हैं, जो टिकट है उससे हम जा सकते हैं, लेकिन नहीं बैठाए। वो कह रहे हैं कि जब सीट ही नहीं मिला तो कैसे जाओगे। और वो सब भी साथ में अगर रहते तो चल भी जाते। और ये देखिए आप लोग, ये बस का क्लिप है, ये बस में जब मैं बैठी थी तब का क्लिप है। और उसके बाद मैं स्टेशन पे पहुंच गई थी। ये देखिए आप लोग, स्टेशन पे पहुंच गए थे, और तो ये स्टेशन का क्लिप है, स्टेशन का क्लिप मैं ली थी। ये देखिए बड़े वाले भाई साहब भी आ गए थे छोड़ने हमें, तो अंदर आके हम बैठ गए थे। थोड़ा टाइम से ही आ गए थे हम, लेकिन ट्रेन छोड़ना पड़ा हमें, क्योंकि वेटिंग सीट था, तो पतिदेव बैठा ही नहीं, बिल्कुल नहीं बैठा है। और ज़्यादा देर ट्रेन रुकता भी नहीं, बस 2 मिनट रुकता है वहाँ पर, तो इसी वजह से बैठाए भी नहीं, हमारा सीट ही नहीं था। तो कल तो हम जा नहीं पाए, सारी तैयारी धरा का धरा रह गया, और वापस आना पड़ा, स्टेशन से वापस आना पड़ा, गाड़ी छूट गई। और वैसे भी वेटिंग में चल रहा था हमारा टिकट, तो फिर हम बैठते कहाँ, और सिर्फ लेडीज़ ही जा रहे थे, तो बच्चों को लेकर बहुत परेशानी होता, तो इसी वजह से नहीं गए। और उसके बाद घर पे आओ तो फिर काम 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 सोची थी कुछ दिन के लिए तो छुट्टी मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और अभी देखिए बिस्तर सुबह साफ़ करी थी मैं, और आप लोग इसकी हालत देखिए क्या हो गया। ये देखिए केक है, और ये खा रही थी। तो बैग भी अभी वैसे का वैसा ही रखा है, इसे अभी उठा के रखूँगी, और उसमें से जो पहनने के कपड़े हैं वो निकालूंगी मैं। तो मैं वीडियो डाल दी हूँ जो बैग पैकिंग करी थी और रास्ते में गई थी, थोड़ा सा क्लिप ली थी। मैं सोची थी आगे लूँगी, क्योंकि एक बार तो इधर से जाते समय सारा मैं शेयर कर रही हूँ, तो सोची थी बीच बीच में कहीं से मैं शेयर करती रहूँगी आप लोगों के साथ, लेकिन नहीं हो पाया। तो आप लोग सोचेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, इसलिए मैं कहीं कहीं क्लिप डाल दी हूँ, तो आप लोग देखिएगा। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, और मेरा ब्लॉग पसंद आता है अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। और ये देखिए आप लोग, यहाँ पता नहीं क्या हो गया मुझे, कई दिनों से 1 हफ्ता हो गया, पर ठीक नहीं हो रहा है ये।
तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक था, फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ और गाने। बाय बाय, लव यू, टेक केयर आप सभी को।